आप खबर बता के आप क्या है? कंफ्यूजन में आ गए। बोलिए, सुनिए मेरी बात, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात किया, आपने वक्फ बिल के ऊपर बात किया। पहले वक्फ के ऊपर आपसे बात करते हैं सुधांशु। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की आप बताइए, इस्लाम में वर्शिप होती है कि सुनिए नहीं? सुनिए, बोलिए, वर्शिप है कि नहीं? वर्शिप है या प्रेयर? वर्शिप का हिंदी मतलब क्या? इबादत, उपासना लिखा है, उपासना इबादत नहीं। हमारी मस्जिद में भी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अपने आप भगवान प्रकट होते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो आप बंद कर सकते हैं। जब शाबानो केस हुआ तो उस साथियों नमस्कार। मोदी सरकार वर्तमान में वक्फ बिल में अमेंडमेंट करने जा रही है, जिसके बारे में आप सभी को पहले से ही जानकारी है। साथियों, वक्फ बिल में जिस तरीके से पूर्व में सरकारों ने तरह तरह के संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए थे, उनमें कुछ रोक लगाने के लिए मोदी सरकार वक्फ बिल में उचित संशोधन करने जा रही है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष के बहुत सारे तथाकथित जो कर्ता धर्ता लोग हैं उनके बीच में खलबली मची हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट है, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी और वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता है। दोनों के बीच में जोरदार डिबेट होती है। साथियों, डिबेट में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। आप पूरी डिबेट देखकर जरूर जाइएगा और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए आज की डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। जब शाबानो केस हुआ तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा कि ये मामला मजहबी है, तो हम रत्ती भर में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है तो हम जजमेंट को बदल देंगे, जबकि मामला सिर्फ ये था कि एक तलाकशुदा महिला को शायद 100 या 120 रुपया महीना मिल रहा था ना। ये मजहबी मामला हम रत्ती भर नहीं बोलेंगे। ये हुआ 86 में और 87 में राम मंदिर पे कहा ना 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 ना, कोई मजहब और अकीदत और श्रद्धा नहीं, तुम्हें साबित करना पड़ेगा पहले कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, तो यहीं पे हुए थे कि नहीं, अयोध्या थी कि नहीं। जब आप इतना एकांगी न्याय करते हैं तो जनता खुद ब खुद उभरती है और मुझे लगता है इसमें हमने कुछ नहीं किया है। हमारे यहां कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अपने आप भगवान प्रकट होते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो आप बंद कर सकते हैं ना। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि उसमें ये फ्लॉ है, वक्फ बिल देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखिए, यहाँ पर ये अन्याय हो रहा है, वहां पर ये रास्ता उनके लिए खुल रहा है, तो खत्म कर दीजिए। वैसे आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज्ड है कोर्ट में, तो वो मामला सब जुडिस है। और दूसरा मैं एक और बात कह दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जरा आप हिंदी में पढ़िए, क्या है? उपासना स्थल विधेयक। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस्लाम में वर्शिप का कोई प्रावधान नहीं है, प्रेयर का प्रावधान है। उपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और आसन, यानी निकट बैठना और किसी की आराधना करना। और इस्लाम में न वर्शिप का कॉन्सेप्ट है न प्लेस का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां जब मंदिर स्थापित होता है तो यह भी श्लोक बोला जाता है, स्थान देवताभ्यो नमः। उनके यहां प्रेयर कहीं भी कर सकते हैं। आपने प्लेटफॉर्म पे देखी होगी, आपने सड़क पे देखा होगा, आपने किसी पार्क में देखा होगा, आपने एयरपोर्ट में देखा होगा। तो न वहां उपासना का अर्थ है न स्थल का। सोचिए कितना बड़ा झोल बना के रखा गया है। वहां पर प्रेयर का कॉन्सेप्ट है, प्रेयर का प्लेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मगर इसके बावजूद भी इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि आपको नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना कि मतलब मस्जिद, वरना ये कह दें कि आज से सिर्फ हम मस्जिद में नमाज करेंगे। सुधांशु जी कब से मौलाना सुधांशु त्रिवेदी बन गए मुझे नहीं पता चला। क्यों गलत बात? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। उपासना की बात कर रहे हो आप, प्रेयर की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है सुधांशु भाई। थोड़ा सा आप खबर के हुए आप क्या है, कंफ्यूजन में आ गए। सुनिए मेरी बात, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात किया, आपने वक्फ बिल के ऊपर बात किया। पहले वक्फ के ऊपर आपसे बात करते हैं सुधांशु भाई। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की आपको क्या जरूरत थी? में वर्शिप होती है? सुनिए सुनिए, बोलिए, वर्शिप है कि नहीं? वर्शिप है या प्रेयर? वर्शिप का हिंदी मतलब क्या? इबादत, उपासना लिखा है, उपासना इबादत नहीं। हमारी मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकते, उपासना है, प्रेयर है। आप क्या मंदिर में जाकर इबादत करेंगे? घर पे नहीं कर सकते? भगवान तो दिल में बसता है, अल्लाह ईश्वर दिल में है ना, तो आपको मंदिर की भी जरूरत नहीं है, मुझे मस्जिद की जरूरत नहीं है। आपका कहने का मतलब ये। अब बात सुनिए, आपने बात कही वक्फ बिल की। वक्फ क्या है पहले आपको पता है? वक्फ एक वो चीज है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे यतीमों के बेवाओं के लिए डोनेट किया है जमीन, सवाब की नीयत से कि आपको जिंदगी भर सवाब मिलेगा, वो वक्फ है। वक्फ का एक्ट आया था 1923 के अंदर, उसके बाद में उसके अंदर संशोधन आया, बाद में और भी अमेंडमेंट आया।
आपने जो अमेंडमेंट लाया है अभी मोदी सरकार ने, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसकी मंशा और नीयत साफ एक ही दिख रही है। आपको हमारी वक्फ की जो जमीन है उसको आपको हड़प करना है, हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे कब्रस्तानों को, आपकी नीयत एक ही हड़प करना। और आप क्यों लाते हैं ये बिल, क्या जरूरत है जब ऑलरेडी वक्फ बोर्ड है? अगर वहां से किसी को तकलीफ है तो आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर, क्या प्रॉब्लम था आपको? लेकिन आपकी नजर है कि 9 लाख एकड़ इनके पास कैसा आ गया? अरे कुदरत की चीज है, दिया है, खुशी की बात होना चाहिए और बरकत होना चाहिए उसके अंदर, हम तो नहीं बोलते। अब उसमें आपने और एक संशोधन क्या डाल दिया, इंटरफेरेंस कैसा होता है ये देखिए अंजना जी। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को डालेंगे, अब आप क्यों डालेंगे भाई? हिंदू एंडोमेंट का जो बोर्ड है उसमें किसी मुसलमान को आप लेते हो क्या? जो आपके मंदिरों की सबकी हिफाजत करता है उसमें तो आप नहीं लेते किसी को। अब वक्फ का कोई प्रॉब्लम होगा तो कलेक्टर या एसडीएम अब उसका फैसला करेंगे। यानी कौन सा कलेक्टर एसडीएम झूठ बोलेगा? 2 काउंटर सवाल है आपसे, 2 काउंटर सवाल है। 1 सेकेंड। सूरत की शिव सोसाइटी, वहां पर एक व्यक्ति ने अपना एक अपार्टमेंट वक्फ को दान दे दिया, ठीक है? उसके बाद वहां पर भारी तादाद में लोग आकर नमाज पढ़ने लगे, बाकी अपार्टमेंट वाले लोग कहां जाए? मतलब ये कौन रेगुलेट करेगा साहब? वक्फ बोर्ड कर नहीं रहा है, केस है, आप कर नहीं उसको रहा है, वक्फ बोर्ड के इसीलिए तो पास मैटर जाएगा, वक्फ बोर्ड उसके ऊपर डिसीजन लेगा। लेकिन उसमें मोदी को क्या इंटरफेरेंस करने की जरूरत है? वक्फ बोर्ड है। तलाक पे भी आप बोलते थे नहीं, वक्फ बोर्ड है ना, हम देख लेंगे, रोक नहीं पाए इतने दशकों सदियों से। सुनिए सुनिए, ट्रिपल तलाक के बाद आज क्या हो रहा है? मुस्लिम महिलाओं को जरा जाके पूछिए जिनके साथ ये हो रहा है, ओनस लाइज ऑन यू टू प्रूव के तुमको तलाक दिया गया 3 बार बोलकर, आज आदमी जेल में चला जाएगा, उसको कौन पैसा देगा? यही आरोप लगता है उधर, कितने बढ़ गए, कई लोग हैं जो आप लोग मानते हैं। करते कुछ है, होता कुछ उल्टा है। आप सुनिए ना बात, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया अभी सुधांशु जी ने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्यों आया था सुधांशु जी? चलो बताओ मेरे को, इंटेंशन और नियत क्या था लाने का? इंटेंशन साफ थी कि हिंदू अपना अधिकार ना मांग सके और शहंशाहों की शहंशाही साफ ये थी कि बाबरी के बाद में कोई ऐसे इशू खड़े नहीं हो जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड हो, गंगा जमनी तहजीब को इफेक्ट पड़े, इस वजह से लाया गया था। और उसका कट आउट डेट था 15 अगस्त 1947। वहां तक के जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस स्ट्रक्चर थे, आप यहाँ वचन दीजिए कि नहीं कर वक्फ सकते में भी थे। 15 अगस्त 47 कट आउट डेट मानेंगे? बोलिए। नहीं सुनिए, नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं, आप कोर्ट में देंगे, अलग है, वक्फ अलग है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अलग है, वक्फ एक सवाब की नियत से दिया गया हुआ है, वक्फ का कानून अलग है। आप दोनों को मिक्स क्यों करते हो? वक्फ एक वक्फ चीज है, आपने किसी को दान दी चीज है। अच्छा, पहले कौन कानून बना था? पहले कौन बना था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर 1991 ये इंटेंशन था कि आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम ड्यूरेशन का मगर आप 2013 में सर्वे के जरिए लोअर कोर्ट से सर्वे का ऑर्डर लाओ और फिर सीधा ज्ञानवापी, उसके बाद संबल, और 1200 मस्जिदों को आपको सिर्फ खुदाई करना है, सिर्फ ये बोल के कि नहीं ये एसआई प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे अलाउड नहीं। नहीं, आप पार्लियामेंट के कानून को क्यों नहीं मानते? मेरे को सवाल, बीजेपी हिस्सा थी जब सदन में चर्चा हुई, सीए को मानते हैं, बीजेपी हिस्सा थी, और सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर में जजमेंट को मानते हैं जी। बीजेपी तो हिस्सा थी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर चर्चा चली, तब सारे मुद्दों को लिया गया था, ये सब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो या। साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी। आप वक्फ बोर्ड में संशोधन के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए अथवा किस तरीके से क्या चीज़ें बदलनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।